हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। इसके पहले हमने देख लिया था पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। चलिए आज देख लेते हैं क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। तो आज हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में सबसे पहले तो जानेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे हम। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी जो सहयोगी लर्निंग या जो सहयोगी शिक्षा होती है उसका क्या उसका डेफिनेशन क्या है। उसके कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, मेरिट्स देखेंगे, एज वेल एज हम लोग डिमेरिट्स भी देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी आपसी सहयोग के साथ अगर कोई शिक्षा मिलती है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप्स बने होते हैं जो कि जैसे 4-5 लोगों का है, दो से ज़्यादा लोगों का, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सभी आपस में क्या करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उसी तरीके से क्या करते हैं, कोई चीज़ को सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ टीचिंग मेथड। बेसिकली कोऑपरेटिव मेथड एक क्या है, टीचिंग मेथड है, टीच करने की एक मेथड है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी लेवल के, यानी जो एवरेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं और ब्राइट स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एज वेल एज स्लो लर्नर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे जो टीचर होती है वो बेसिकली बच्चों को क्वेश्चन दे देती है, कोई भी क्वेश्चन दे देती है। जो बच्चे होते हैं उसको आपस में क्या करते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ प्रेजेंटली यूज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, मॉडर्न जो है टीचिंग है, मॉडर्न टीचिंग करने का एक मेथड है। तो ये हर स्कूल जो है स्कूल में ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है और सभी सब्जेक्ट को में इसको यूज़ किया जा सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स टीम टुगेदर, यानी यहाँ पे बेसिकली टीम बना दी जाती है, बच्चों की टीम बना दी जाती है और बच्चे क्या करते हैं, उस जो प्रोजेक्ट है, तो जो टीचर ने जो क्वेश्चन दिया है, तो जो प्रोजेक्ट दिया है उस पर सभी बच्चे मिलके काम करते हैं। आगे अगर हम बातें करें डेफिनेशन की, तो इसके डेफिनेशन 4 डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि 1989 में दी गई थी। इन्होंने क्या कहा कि जो कोऑपरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन इन वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स, यानी यहाँ पे बेसिकली क्या करती है, जो टीम होती है फिर जो ग्रुप होती है वो क्या करती है, अपने कोई जो गोल, उनके कुछ गोल्स होते हैं, या तो उनको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जो जो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो उसको सॉल्व करना होता है, तो उनका गोल होता है, ठीक है। तो उस पर लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। अब आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉस एंड स्मिथ 1995 में ये डेफिनेशन दी गई थी। ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग, क्रिएटिव, ओपन एंडेड और हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है यहाँ पे बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रेन का भी यूज़ होता है, तो बहुत सारी जो इसमें है चीज़ें जो है जो स्टूडेंट्स को क्या करनी पड़ती है, हैंडल करनी पड़ती है। और कोई चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है बहुत सारी जो है उनको जैसे थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से क्या है, इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत होती है, ओपन एंडेड और एक क्या है, क्रिएटिव। बेसिकली क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है, कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उनका जो माइंड है वो भी क्या है, क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्ट्स एंड न्यूमैन, आप चाहें तो ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आर्ट्स और न्यूमैन क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन 1990 को दी गई थी। उनका मानना है कि बेसिकली जो है कोऑपरेटिव ग्रुप जो लर्निंग है ये एक स्मॉल ग्रुप होता है जहाँ पे जो टीम अप किया जाता है कुछ स्टूडेंट्स को, और वो क्या करते हैं, कोई एक टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू गुडसेल्ट, मेकर एंड टिंटो 1992 में ये डेफिनेशन दी गई थी। उनका क्या मानना है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है बेसिकली ग्रुप होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसमें ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं
और वो क्या करते हैं, किसी क्वेश्चंस पे या तो किसी जो है प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, या कोई प्रोजेक्ट पे उन लोग वर्क करते हैं साथ में मिलके। एलिमेंट्स की बातें की जाए अगर, तो ये है जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, क्योंकि जो ग्रुप है वो आपस में बैठे क्या करता है, कोई चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। उसके बाद पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पे सभी की जो थॉट्स हैं वो क्या होती हैं, मायने रखती है। सभी लोग अपने थॉट्स को रखना है और सभी लोग क्या करते हैं, मिल के इसमें काम करते हैं। जैसे कि नाम से ही है कोऑपरेशन, सहयोग से इन लोग क्या करते हैं, कोई वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सभी की जो थॉट है उसका क्या होता है, वेलकम होता है। तो ग्रुप प्रोसेसिंग, तो ग्रुप के जो ग्रुप प्रोसेसिंग यानी कि सभी ग्रुप मिलके ये जो सभी ग्रुप मिलके जितनी जो टीम है तो वो सब मिलके क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। कोलैबोरेटिव स्किल्स, आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो इसमें कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं, तो फर्स्ट है सूडो ग्रुप्स। सूडो ग्रुप्स क्या है कि ये साथ में मिलकर तो काम करते हैं, मतलब कि जो टीम है जैसे कि दो या दो से ज़्यादा जिसमें मेंबर्स होते हैं वो मिलके काम तो करते हैं, लेकिन उनका खुद का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इनकी खुद की पर्सनल यहाँ पे क्या होती है, अ सूडो ग्रुप इज़ वन दैट टेक पार्ट्स इन द लार्जर सोशल लाइफ बट चीफली फॉर इट्स ओन गेन, अपने ही केवल फ़ायदे के लिए, अपने गेन के लिए ये जो ग्रुप होता है वो वर्क करता है। और बाकी जो लार्जर ग्रुप के लिए, लार्जर और जो बाकी के जो सोसाइटी के लिए उसके लिए वर्क नहीं करता है, मतलब केवल अपने सेल्फ के लिए ही वर्क करता है। Traditional group are those group whose members agree to work together but see little benefit from doing so, यानी कि ट्रेडिशनल ग्रुप है यह जो है मिलके काम तो करता है लेकिन उसको थोड़ा बहुत ही बेनिफिट इसमें मिलता है। मेंबर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं कोई चीज़ को सल्यूशन फाइंड करने के लिए। एंड क्लैरिफाई हाउ टू कंप्लीट दस टास्क, क्योंकि जब उनको कोई टास्क कंप्लीट करना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो एक दूसरे से पूछते हैं कि किस तरीके से हम टास्क को आगे प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से इस कार जो वर्क को है जो हम करेंगे, उसके लिए कई सारे उन लोग जो स्टेप्स लेते हैं तो वो साथ में मिल के लेते हैं। देन दे डू द वर्क ऑन देयर ओन, उसके बाद वो क्या करते हैं, सब लोग आपस में उन लोगों का जो है प्लान हो गया, लेकिन उसके बाद वो उस वर्क पे, उस प्रोजेक्ट पे अपना अकेले अकेले लोग वर्क करते हैं। एंड देयर अचीवमेंट एज वेल एज आर इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड, तो उनका जो वर्क होता है वो भी इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काम मिलके उन लोगों ने कोई एक प्लान तो कर लिया लेकिन सभी लोग अलग अलग तरीके से उस पर अपना काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए टीचर क्या करती है कि 4 बच्चों को, अगर टीचर ने क्या कर दिया, टीचर ने जैसे कि टीचर ने 4 बच्चों को उसके लिए असाइन कर दिया, टीम को बना दिया, तो वो चारों अगर कोई सपोज़ साइंस का लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि चारों लोग मिलके कोई एक, हाँ कि हम लोग इस पे वर्क करते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे लेकिन चारों मिल के नहीं, चारों एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे बट अपना प्रोजेक्ट हम लोग अलग अलग तैयार करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि चारों के जो वर्क हैं उनको इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज किया जाता है। आगे देख लेते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है कि हैव मेंबर्स, यहाँ पे क्या है कि जो भी मेंबर्स है, जो भी टीम के ग्रुप हैं वो आपस में सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क नहीं होगा, यहाँ पे सभी लोग मिलके कोई एक वर्क को करेंगे। लास्ट है हमारा हाई परफॉर्मेंस कोऑपरेटिव ग्रुप। तो यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो हाई परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे जो टीम अप टीचर करती है वो क्या करती है, ऐसे बच्चों को करती है जो कि जो है ब्राइट स्टूडेंट है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनका जो रिज़ल्ट होता है, जो भी उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं वो क्या होता है, एकदम हाई, मतलब उन लोग अपना जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो उसमें हाई होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके मेरिट्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप के। सबसे पहले तो कोलाब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो केवल एक इंडिविजुअल वर्क नहीं कर रहा है, 2-3 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है। सबके अलग अलग अपनी अपनी जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, या तो जो स्किल है वो सभी लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी, विभिन्नता, ठीक है। मोटिवेट ग्रुप परफॉर्मेंस, तो ये क्या है, बेसिकली ग्रुप है तो यहाँ पे जो ग्रुप परफॉर्मेंस को मोटिवेशन मिलता है। एक्टिवली इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग, तो बच्चे भी क्या करते हैं, एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
आगे है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। तो ये जो लर्निंग स्टाइल है थोड़ी सी डिफरेंट है, जो ज़्यादा रेयरली जो है यूज़ नहीं किया जाता है, बट थोड़ा सा जो बाकी की जो टीचिंग है मेथड उससे हटके है। बेनिफिट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट लर्नर टू टीच, स्टूडेंट्स लर्न टू टीच। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीच करना यानी पढ़ाना जो है उसकी जो स्किल है वो सीखते हैं। इंटरैक्टिव क्लासरूम, तो यहाँ पे एक दूसरे को बेसिकली इंटरैक्टिव यानी बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करके कोई एक चीज़ सोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, तो क्लासरूम क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और इंटरैक्टिव यानी जो है बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग डिमेरिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट है डोमिनेशन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। तो जो ग्रुप होता है उसमें कई कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका डोमिनेशन होता है। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट, स्पेसिफिक स्टूडेंट वो सभी ग्रुप को डोमिनेट करे और केवल अपने ही आइडियाज़ को प्रेजेंट करे, ठीक है। सम टाइम बोरिंग फॉर हायर एबिलिटेड स्टूडेंट्स। तो जो हायर एबिलिटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कभी कभार ये बोरिंग हो सकता है। और जो लोअर एबिलिटी के लोग जो बच्चे होते हैं, एवरेज जो एबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो मेथड है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। और टाइम टेबल प्रॉब्लम भी इसमें आती है, और डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और बर्डन टीचर पे भी एज वेल एज स्टूडेंट्स पे भी, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे बी एड टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।